राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि से पहले घर लाई ये काम मां दुर्गा होगी प्रसन्न। चलिए और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। नवरात्रि के शुरुआत में ही आप अपने घर में हर श्रृंगार का पौधा लगा लें। ये पौधा अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में केला का पौधा पूजनीय माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान केला का पौधा लगाकर पूजा करने से घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। नवरात्रि में केला का पौधा लगाना शुभ और फलदायी होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर या आंगन में तुलसी का पौधा नहीं लगा है तो नवरात्रि में जरूर लगा लें। तुलसी लगाने और पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और जातक पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शंख पुष्पी का पौधा लगाएं। साथ ही नवरात्रि में पूजा के दौरान शंख पुष्पी फूल माता रानी के चरणों में अर्पित करें। कहते हैं इस फूल को मां दुर्गा का चढ़ाने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। दुर्गा माता को लाल गुलहड़ का फूल अति प्रिय है। नवरात्रि में देवी मां को लाल गुलहड़ के फूल जरूर अर्पित करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करेंगे। इसके साथ ही नवरात्रि में आप अपने घर में लाल गुलहड़ फूल का पौधा भी अवश्य लगाएं। घर में सदैव शांति और खुशहाली बनी रहेगी। इस साल माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। कहते हैं कि माता रानी के हर वाहन का अलग अर्थ होता है। तो ज्योतिषी चिराग बेजान दारूवाला से जानिए कि माता रानी का वाहन पालकी किस बात का संकेत देती है। मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। शारदीय नवरात्रि, प्रत्यक्ष नवरात्रि और उत्सव नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रियों में सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण नवरात्रि होती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गरबा खेला जाता है। फिर दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। चूंकि इस समय से शरद ऋतु शुरू होती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि और माता रानी की सवारी। शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है? शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 11 अक्टूबर को नवमी के दिन समाप्त होगी। इसके बाद 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापना की जाती है। फिर 9 दिनों तक मां भवानी के 9 रूपों की विधिवत पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। इसी दिन मां दुर्गा का आगमन होगा। प्रतिपदा तिथि का आरंभ रात 12:18 से 4 अक्टूबर को रात 2:58 बजे तक रहेगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना या कलश स्थापना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर को समाप्त होगी और 12 अक्टूबर को विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, इसलिए भक्तों में विशेष उत्साह और उल्लास देखा जा रहा है। शारदीय नवरात्रि में माता की आगमन और प्रस्थान की सवारी बहुत खास होती है। माता की सवारी भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देती है। नवरात्रि के आरंभ और समापन के दिन माता की सवारी प्रकट होती है। इस बार देवी दुर्गा गुरुवार को पालकी पर सवार होकर आ रही हैं।
देवी पुराण में पालकी पर सवार होकर आना शुभ माना गया है, लेकिन पालकी पर सवार होकर आना आंशिक रूप से महामारी का कारण भी माना जाता है। इसलिए देश में बीमारी और महामारी फैलने की आशंका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।